आज मैं नगर पंचायत बिस्कोहर में हूँ। नगर पंचायत बिस्कोहर 365 मंदिर 365 कुएं को लेकर भी जाना जाता है। साथ ही गढ़िकाओं के बसेरे के नाम से भी जाना जाता है और बिस्कोहर को बदनाम बिस्कोहर के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो है राजू बाबा हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, कितनी सच्चाई है। बाबा, जो है बिस्कोहर को जो है गढ़िकाओं का बसेरा भी कहा जाता है। 365 और 365 कुएं की भी बात कही जाती है। इसका राज क्या है, रहस्य क्या है? बिस्कोहर की सच्चाई यह है, सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि बिस्कोहर 365 मंदिर मस्जिद कुआ के नाम से जो विख्यात है, यह विष को हरने वाला बिस्कोहर है। यहाँ जो है जहर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ये ऐसी एक गली है जिस गली पर घूमने से पागल का जहर खुद ब खुद खत्म हो जाता है और पागल ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ का स्थानीय नागरिक इस चीज को नहीं जानता है कि वह गली कौन सा है, वह कौन सा कुआं है कि जिसको नागने से पागल भी ठीक हो जाता है। पहली बात, यहाँ जो है मंदिर मस्जिद और कुएं की बात जो कर रहे हैं, अयोध्या की तुलना में यहाँ जो है हर शहरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा मंदिर और कुएं विख्यात हैं। इसको मिनी अयोध्या भी कहा जाता है क्योंकि ये नेपाल से छटा हुआ था। इसके लिए यहाँ पूजा अर्चना बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी। और रह गई गढ़िकाओं की बात, गढ़िकाएं तो अभी 50 साल से यहाँ हुई हैं। इसके पहले ये जो है राठी बिरादरी से ताल्लुक करते थे, इनका ये सब पेशा नहीं था। और आगे क्या जानना चाहते हैं? बदनाम गढ़िकाओं के नाम पर यह विगत 50 वर्षों से इनकी अभी 2 पीढ़ी तीसरी चली आ रही है कि जो अपने आप को वेश्यावृत्ति में लिप्त हो गई हैं। और लिप्त होने का मेन उद्देश्य है, इनकी खानदानी जमीन थी, संक्रमणीय भूमिधर थे ये लोग। जब उसको बेच करके खत्म कर ले गए तो इनको मजबूरी एक साधन हुआ कि अपने देह को बेच करके अपने जो है खर्च को चलाना। ये इन्होंने उचित समझा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए जो है अपने आप को ये बदनाम हो गया और बिस्कोहर बदनाम गली के नाम से पश्चिम टोला मशहूर हो गया। अच्छा, लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हो, प्रशासन भी मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रही है, तो क्या वजह है कि अभी तक ये मुख्य धारा से नहीं जुड़े? देखिए, मुख्य धारा जुड़ने की बात जो कर रहे हैं, जब तक उनकी नीयत दुरुस्त नहीं होगी, जब तक उनको अपने आप के इज्जत का खौफ नहीं होगा, तब तक वह दुरुस्त नहीं हो सकती। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सबसे पहले उनको, उनके बच्चों को, उनकी जो नई पीढ़ी है उनको प्रेरित करना होगा कि तुम अपनी माँ और बहन की इस तरह की बेइज्जती अपने आप को कैसे सहन कर सकते हो। जब वह कड़ाई से पेश आएंगे और सरकार की तरफ से इनको कुछ खर्च उठाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, तभी ये मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। इससे पहले कितनी भी कोशिश हुई लेकिन मुख्य धारा से ना कोई जुड़ा है। जबान से तो कहा जाता है, यहाँ तक कि त्रिभुवन प्रसाद जी SDM यहाँ पूर्व रह चुके हैं, उन्होंने शपथ भी यहाँ की वेश्याओं को खिलाया था, लेकिन शपथ खाने के बाद भी फिर उसी वेश्यावृत्ति में लिप्त हो गई। ये लोग कहाँ से आए थे, किसने बसाया, क्यों बसाया, क्या राज है इनका, और अभी तक ये चलता आ रहा है, खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक ये? देखिए, ये हम लोग हाड़ा खानदान से ताल्लुक रखते हैं, क्षत्रिय हैं। हमारे पूर्वजों ने 5 पीढ़ी पहले इन लोगों को साथ लेकर के यहाँ आया था और इन लोगों का मुख्य काम था, जब डोली विदा होती थी, चाहे लड़की यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल जाए या ससुराल से लड़की विदा होकर के अपने यहाँ जब आती थी, उसके संरक्षण का काम इनका था। वह जिम्मा इनको संभाला जाता था कि तब जो है बैलगाड़ी थी और कंधे से डोली उठाकर चलाई जाती थी, तब जो है जंगलात बहुत थे, इसलिए इनको जिम्मेदारी दी गई थी। अभी तक ये लोग, तब ये लोग, जैसे आपने कहा कि डोली उठाना इनका काम था, डोली की पहरा करना, पहरेदार थे, तो ये वेश्यावृत्ति में कैसे आ गए? वेश्यावृत्ति में आने का इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। ये सबसे पहले मोजरा करवाना चालू किए हैं। यहाँ की 2 पीढ़ी पहले मोजरा करती थी, तब ये तवायफ के नाम से नहीं, मोजरा के नाम से ये जानी जाती थी कि मोजरा वाली है। यह इनकी नई पीढ़ी मोजरा से टोट करके अब जो है अपने आप को देह व्यापार में लिप्त हो गई है, जो कि 2 पीढ़ी से खुलेआम चल रही है। करीब विगत 50 साल से यह खुलेआम चल रही है।
पहले लोग मुजरा करते थे, हाँ। अब ये वैश्यावृत्ति में लिप्त हो गए। अब मोजरे का काम खत्म हो गया, अब मोजरा कोई सुनना नहीं चाहता है। अब सीधा जो है अब ये वेश्यावृत्ति में जब लिप्त हो गई तो अब मोजरे का काम ही खत्म हो गया, क्योंकि ना तो अब राजा महाराजा रह गए, ना कहीं मोजरा होता है। मोजरे का नाम अब ऑर्केस्ट्रा के रूप में आ गया। किसी का तो संरक्षण रहा होगा ना इनको यहाँ लाने में। इनको इस जो है वेश्यावृत्ति में लाने में किसी का तो संरक्षण रहा ही होगा। नहीं, इसमें तो किसी का संरक्षण नहीं था। ये खुद ब खुद अपने आप को जो है ये जो है मोजरा में गए, मोजरा में जाने के बाद में देह व्यापार में लिप्त हो गए। ये इटवा वीआईपी सीट मानी जाती है राजनीति के इतिहास से। यहाँ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हुए माता प्रसाद पांडे जी, यहाँ पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी रहे। तो आप लोगों ने उनसे शिकायत नहीं की, उनसे मांग नहीं की कि इसको समाप्त किया जाए? इसके बारे में मैं आपको बता दूं, सन 1977 से माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ से विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक हुआ किए हैं। उनको सब कुछ जानकारी है, लेकिन उन्होंने अगर पहले ही इनको दबाने की कोशिश की होती तो यह आज रूप नहीं लिया होता। मतलब उन लोगों का कोई ध्यान नहीं था, ना नेता, ना मंत्री, ना विधायक का? नहीं, कोई ध्यान नहीं था। बल्कि यहां तक कि अगर इन लोगों की आवाज कहीं उठी तो उसको दबाने का काम किया गया, क्योंकि ये लोग जाकर उनका कान पकड़ लेते थे और उनको कहना पड़ता था कि जाने दो भाई, इनको भी अपना पेट पालना है। अगर वो इज्जत बेचकर ही खाना चाहते हैं तो उनको खाने दीजिए, क्योंकि इसके बहुत पहले भी आवाज उठाई जा चुकी है। अगर दबाना ही चाहे होते तो ये कब का यहाँ खत्म हो गया होता। और ये हमारे इलाके में बिस्कोहर का नाम जो आज गंदे गलहिस के नाम से जाना जाता है, अरे यार बिस्कोहर के लोग हो, वह खत्म हो गया होता। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हो जिम्मेदारों से, क्या चाहते हैं आप लोग? विगत 12 वर्ष से मैं जानता हूं इसी बदनाम गली का एक लड़का राजा अंसारी के नाम से है, जो कि शासन स्तर, प्रशासन स्तर से लेकर के मुख्यमंत्री महोदय तक जा करके वह अपनी बात रख करके रोड पर इन बदनाम लड़कियों को हटाने के लिए पीड़ा अपना सुनाया कि मैं भी इसी बदनाम गली का कीड़ा हूं और आने वाली पीढ़ी को हमारे सुधार दीजिए, नहीं तो हम लोगों का क्या होगा भविष्य, यह आपके हाथ में है। लेकिन उसका केवल जांच के नाम पर कागज का कोरम पूरा हुआ। आज भी इसी स्टेट हाईवे 159 पर जो है यह बदनाम लड़कियां, ये कई बार कही जा चुकी हैं कि समाज में अब स्थापित हुई यह बदनाम लड़कियां, लेकिन वह आज भी बदनाम लड़कियां उसी स्टेट हाईवे पर चल करके देह व्यापार करती हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? आपकी मांग क्या है? इनको हटाया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, या आप लोग कुछ पहल करेंगे मुख्य धारा में लाने के लिए? क्योंकि नेता, विधायक, मंत्री, अधिकारी सारे लोग जो है एड़ी से चोटी का जोर लगा चुके हैं। अब यहाँ के लोगों की बारी है, आपकी बारी है, आपके समाज के लोगों की बारी है। आप ही के समाज के लोगों ने लाया था, आप ही के पूर्वजों ने, तो क्या आप मुख्य धारा से जोड़ेंगे इनको? देखिए, मुख्य धारा से जोड़ने की बात जो है, हमारे पूर्वजों ने तो इनको लेकर के आया, लेकिन इनको तवायफ और मोजरा करने के लिए इजाजत नहीं दिया था। इनको अपना परिवार मान करके इनको साथ लाया था। इन्हीं के साथ में और जो लोग आए हैं वह गलत नहीं हुए, इन्होंने ही अपना पेशा गलत चुन लिया, जिसके जिम्मेदार ये खुद है। और रह गई मुख्य धारा की बात, मुख्य धारा अब जो है उनके जो नए वंशज हैं वह खुद अपनी माँ और अपनी बहन और उस घर की बेटियों को अब परेशान करके इस धंधा से हटने की सलाह देते हैं, लेकिन अभी उनकी नहीं सुनी जा रही है। यह मांग मैं उठा रहा हूं कि सर्वप्रथम सार्वजनिक स्थल से, जो कि 159 स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाता है, इससे पहले हटाया जाए। उसके बाद शासन स्तर से गुहार करके इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम भी निवेदन करेंगे। अगर मानती हैं तो ठीक है, नहीं तो रोड खाली किया जाए, आगे शासन जाने क्या होना है। ये थे हमारे साथ राजू सिंह उर्फ बाबा। इनका कहना है कि गढ़िकाओं को जो है हमारे पूर्वजों ने लाया था और बसाया था। इनको जो है एक दर्जा दिया गया था। ये जो है डोली के आगे पीछे संरक्षण के लिए लाए गए थे, लेकिन इन्होंने पहले जो है मुजरा शुरू किया, उसके बाद ये जो है वैश्यावृत्ति में लिप्त हुई। अब ये जो है खुलेआम वैश्यावृत्ति करते हैं। इन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की है कि इनको जो है यहाँ से मेन रास्ते से हटा करके कहीं दूसरी जगह बसाया जाए और मुख्य धारा से जोड़ा जाए।
फारूकी अमीन, सिद्धार्थनगर।